नंबर 2 नहीं, टाइप नंबर 4, उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 हमने क्या देखा था टाइप नंबर 4 में, अगर 1/f(d) x(m) होता है या पॉलिनोमियल इन x होता है तो क्या करना था, ऑलवेज टेक अ कांस्टेंट टर्म एज ए कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर. सेकेंड, constant term is absent, then take minimum power of d to adjust 1/1 plus y or 1/1 minus y. 1/1 plus y का फॉर्मूला क्या होता है, 1 minus y plus y square minus y cube plus y raised to 4. 1/1 minus y का फॉर्मूला क्या था, 1 plus y plus y square plus y cube plus y raised to 4 and so on. और नोट टू क्या था, टेक एक्सपांशन अप टू हाईएस्ट पावर ऑफ x. यहाँ तक हमने देखा था. नाउ हमने एक एग्जाम्पल किया था और एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था. कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया, देख लो. स्टेप 1, पी आई का फॉर्मूला क्या है, 1/f(d) इंटू f(x) होता है. सो 1/f(d) का वैल्यू कितना है, d⁴ प्लस 25. f(x) का वैल्यू क्या है, x⁴ प्लस x² प्लस 1. जो लोगों को आज का नहीं समझेगा उन्होंने पिछला लेक्चर देखना है तो ही हो पाएगा. अभी कौन सा फॉर्म आ गया, 1/f(d) इंटू x(m) वाला फॉर्म आ गया. सो क्या करते हैं, ऑलवेज टेक अ कांस्टेंट टर्म एज अ कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर. तो कौन है कांस्टेंट टर्म, 25. तो इधर क्या रहेगा, d⁴/25 प्लस 1 इंटू x⁴ प्लस x² प्लस 1 आएगा इसे. नाउ इसको ऐसे लिख सकता, 1/25 लिखा, और इसे ऐसे लिख सकता 1/1 प्लस d⁴/25 मल्टीप्लाई बाय x⁴ प्लस x² प्लस 1 होगा. दैट्स इट. ऐसे होगा. कौन से फॉर्म में एडजस्ट हो रहा है, हमने याद किया था 1/1 प्लस y के फॉर्म में हो रहा है. तो 1/1 प्लस y रहता तो फॉर्मूला क्या रहता, 1 माइनस y प्लस y² माइनस y क्यूब प्लस y raised to 4. यहाँ तक क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपांशन कब तक है, एक्सपांशन x⁴ तक है, इसलिए. नाउ सो दिस इज 1/25. तो 1 माइनस y, अभी 1 लिखा माइनस y कौन है, d⁴/25. सो आई एम राइटिंग d⁴/25 प्लस y कौन है, d⁴/25 उसका स्क्वायर. y कौन है, d⁴/25 उसका क्यूब. अगला d⁴/25 उसका रेज़ टू 4 मल्टीप्लाई बाय x⁴ प्लस x² प्लस 1. ऐसा है, सही है. मैंने आपको शॉर्टकट बताया था. शॉर्टकट क्या बोला था कि आप क्या करोगे, फंक्शन मारोगे ना, f इज इक्वल टू x⁴ प्लस x² प्लस 1 ऐसा माना जाएगा. एक बार डेरिवेटिव लेना, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x⁴ का क्या रहेगा, 4x³ x² का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 2x. 1 कांस्टेंट है, 0. d स्क्वायर ऑफ फंक्शन कितना रहेगा, 3 आगे आएगा, 12x² प्लस 2x का 2. d क्यूब ऑफ फंक्शन कितना रहेगा, 24x. 2 कांस्टेंट है, 0. d⁴ ऑफ फंक्शन कितना रहेगा, 24. d⁵ ऑफ फंक्शन कांस्टेंट का 0. d�6 ऑफ फंक्शन कितना रहेगा, 0. नाउ यहाँ आएंगे, d⁴/2 कितना हो रहा है, d⁸ d⁸ का कितना होगा, 0 है ना. 6 के लिए 0 है तो 8 के लिए 0, ये 12 के लिए 0 और ये 16 के लिए 0. सब कुछ जाएगा. तो रहता क्या है, 1/25. देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ अभी इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ. x⁴ प्लस x² प्लस 1 लिखा माइनस d⁴/25 इंटू x⁴ प्लस x² प्लस 1 इस तरह लिखा. नाउ 1/25 x⁴ प्लस x² प्लस 1 माइनस d⁴ ऑफ फंक्शन कितना है, 24. सो आई एम राइटिंग 24/25. लेकिन नंबर वाला नंबर के साथ कुछ तो होता ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1/25 इंटू x⁴ प्लस x². एलसीएम लोगे 25 माइनस 24 1. सो 1/25. दैट इज द आंसर.
दैट इज द आंसर। आया था? बाकी लोग बाद में लिखेंगे, अभी हम लोग अगले एग्जाम्पल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा है। अगला थर्ड एग्जाम्पल, अभी आप लोग करोगे ये पी आई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डी स्क्वेयर माइनस 1 ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। स्टार्ट। डी स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब। डी स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब। सॉरी, सॉरी। ट्राई करो, कोशिश करो, जैसे आएगा वैसे। गलत होगा तो भी चलेगा, कोशिश से ही सब कुछ होता है। गलत होगा इसलिए डरोगे, ऐसा काम मत करो। कॉमन तो निकालो। चेक करोगे? आया किसी का? कांस्टेंट टर्म अगर आपको अच्छे से निकालते आया था तो आपका आंसर बैठा है। ठीक है, देखो अभी कुछ लोगों ने क्या गलती किया वो बताना है। पी आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स था। सो 1 अपॉन एफ ऑफ डी का वैल्यू डी स्क्वेयर माइनस 1 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब। ओके, ऑलवेज टेक कौन सा आ रहा है? 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स इज टू एम वाला फिर से आ रहा है। ऑलवेज टेक अ कांस्टेंट टर्म एज ए कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो कांस्टेंट टर्म कौन निकलेगा? -1।
तो यहाँ रिटर्न क्या दोगे, माइनस डी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब। सो नीचे माइनस चलता नहीं, ऊपर आएगा, सो ये माइनस लिखा हमने 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस डी स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब लिखा जाएगा। अभी 1 अपॉन 1 माइनस डी स्क्वेयर, ये एडजस्ट क्या हो रहा है, 1 अपॉन 1 माइनस वाई वाला एडजस्ट हो रहा है। सो 1 अपॉन 1 माइनस वाई जब होता है तो फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब। अभी एक्सपांशन कहाँ तक है, एक्स क्यूब, तो एक्सपांशन कहाँ तक लेना पड़ेगा, वाई क्यूब तक, दैट्स इट। नाउ अभी वैल्यू रखेंगे, देखो जरा, आप इसको ब्रैकेट भी कर सकते हो। सो दिस इज माइनस 1 प्लस वाई, सो 1 प्लस वाई क्या है, डी स्क्वेयर, प्लस वाई क्या है, डी स्क्वेयर, उसका कितना होगा स्क्वेयर, प्लस डी स्क्वेयर उसका क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब। अभी हमें सिंपल होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या मानते हैं, फंक्शन मानते हैं, एफ इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक बार डेरिवेटिव कितना होगा 3x स्क्वेयर, दो बार डेरिवेटिव कितना होगा 6x, तीन बार डेरिवेटिव कितना होगा 6, डी रेज़ टू 4 ऑफ फंक्शन 0, डी रेज़ टू 5 ऑफ फंक्शन 0, दिस इज 0। सो नाउ माइनस डी स्क्वेयर का स्क्वेयर डी रेज़ टू 4 हो रहा है, तो डी रेज़ टू 4 के लिए कितना आना है 0, सो दैट ये 0 हो गया। ये डी रेज़ टू 6 कितना होगा 0। अभी कुछ सोचेंगे डी स्क्वेयर के लिए क्यों नहीं, डी स्क्वेयर के लिए 0 नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर 0 नहीं लिखते, उसका वैल्यू क्रिएट हो रहा है तो वो लिखना पड़ता है। सो 1 प्लस डी स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब लिखा, एक्स क्यूब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, सो दिस इज माइनस, देखो ये होगा एक्स क्यूब, ये होगा डी स्क्वेयर ऑफ एक्स क्यूब, सो दिस इज माइनस, नाउ दिस इज एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वेयर ऑफ एक्स क्यूब कितना 6x, सो माइनस को अगर अंदर भेजना है भेजो या बाहर रखना है तो भी चलेगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। ओके, लिख लो, अगला करना है, चलिए लिखो। डन, अगर हो जाए तो चैटिंग में आप लोग बता सकते हो। अच्छे से बैठकर हर चीज़ आपको नोटबुक में लिखना है, ऐसा समझ आने के बाद में हो जाएगा, देख लेंगे, अभी सिर्फ बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ सीरियसली होनी चाहिए, अच्छे से ही होनी चाहिए। किसी का आंसर आया था? हुआ है? चलो आगे बढ़े। नाउ फोर्थ, PI of differential equation, PI of differential equation d cube plus 3d square, d cube plus 3d square minus 4 of y is equal to x cube is चलो देख रहे, बताओ। अभी थोड़ा सा सोचने वाला पार्ट है, और जो कॉमन निकाल रहे कांस्टेंट वो समझना चाहिए। ये हो गया तो सब हो गया, फिर समझ लो, ठीक है। देखो स्टेप 1 बोलो, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ए। सो 1 अपॉन एफ ऑफ डी का वैल्यू कितना है, डी क्यूब प्लस 3d स्क्वेयर माइनस 4, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, एक्स क्यूब, सही है। अभी देखो
कौन से फॉर्म में आ गया फिर से 1/f(d) इंटू एक्स टू वाला फॉर्म आ गया. ऑलवेज टेक अ कांस्टेंट टर्म एज अ कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर. कांस्टेंट टर्म इज एब्सेंट देन टेक मिनिमम पावर ऑफ d टू एडजस्ट 1/1 प्लस y 1/1 माइनस y. ये रूल था. सो कांस्टेंट टर्म आपको कौन दिख रहा है? -4 दिख रहा है. आपने वो कॉमन निकाला तो देखो, तो आपको रिटर्न देना पड़ेगा d³ प्लस 3d² डिवाइड बाय कितना देना पड़ेगा? -4. यहाँ पर क्या रहेगा? +1. अभी विश्वास नहीं होता है ना, तो चेक करना कि सच में कॉमन हमने निकाला बराबर या नहीं. ये आपके लिए भी है, आपको जजमेंट देगा. -4 अंदर मल्टीप्लाई करो, -4 कैंसिल. हाँ, तो क्या होना चाहिए? d³ प्लस 3d², मतलब बराबर है. अब ये -4 1 को मल्टीप्लाई करो तो -4 मिलनी चाहिए. मतलब ये टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट एडजस्टमेंट. क्यों क्यों लिखते हैं? क्योंकि एडजस्ट करना है ना 1/1 माइनस y वाला. अभी देखो 1/1 -4, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो -1/4, इसको आगे लिख दिया. ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1/, ऑब्जर्व करो, पहले 1 लिखा, राइट. ये माइनस भाई ऊपर उठाया से, और इधर d² प्लस 3d³ प्लस 3d² अपॉन 4 ऐसे लिख सकता. ठीक है, एंड दिस इज x³. ओके, दिस इज x³. अब ये एडजस्ट कौन सा हो रहा है? देखो याद आना चाहिए. अभी थोड़ा बड़ा है तो ऐसा सोचना नहीं. 1, हाँ 1 डिवाइड बाय 1 माइनस y. y म्हणजे कोण आहे? d³ प्लस 3d² अपॉन 4. सो दिस इज y. 1/1 माइनस y. सो 1/1 माइनस y होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस y प्लस y² राइट. कहाँ तक जाना पड़ेगा? x³ है तो y³ तक ही जाना पड़ेगा, बाकी रुक जाना. ठीक है, अभी सो आई एम राइटिंग हियर -1/4. ओके, नाउ देखो 1 प्लस y, सो 1 रिटर्न प्लस y कौन है आपका? d³ ज़्यादा हो जाएगा, रुको छोटा करता जरा. x² ही करता, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. ये जो है ना, हम लोग स्क्वायर करते हैं, x², नहीं तो फिर एक्सपांशन और ज़्यादा लेने पड़ते फिर x². ठीक है, अभी एक्सपांशन x² तक है तो कहाँ तक आएगा? y² तक. सो 1 प्लस y का वैल्यू क्या है? d³ प्लस 3d² डिवाइडेड बाय 4. ये कौन आया? y. एक फिर से y d³ प्लस 3d² डिवाइड बाय 4, उसका क्या हो रहा है? स्क्वायर इनटू दिस इज x². ठीक है, या अभी हमें थोड़ा सा अभी बेसिक नॉलेज आ गया है कि अगले स्टेप में क्या होता है. ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करते, इससे करते और इससे करते, बराबर. सो थोड़ा अगर सोचोगे तो d³ इंटू x² होगा एक, दूसरा d² इंटू x² होगा दूसरा, बराबर. लेकिन जब आप इसको देख रहे हो d³ प्लस 3d² ब्रैकेट स्क्वायर, तो आपको याद आना चाहिए थोड़ा. क्या याद आना चाहिए? देखो इसको देख के, अगर a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर होता है तो क्या लिखते हैं? a² प्लस 2ab प्लस b², ऐसा लिखा जाता है, बराबर. तो जो आपको ये दिख रहा है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्या? ऑब्जर्व करो. हाँ, -1/4 1 प्लस d² प्लस 3d² डिवाइड d³ प्लस 3d² अपॉन 4 ऐसे लिखा. ओके, प्लस a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर लगा रहे, देखो तो ये क्या रहेगा? d³ उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू d³ इंटू 3d², ये ट्वाइस ab प्लस b² b कितना है? 3d² उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा? 4 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16. ठीक है, इंटू दिस इज x². ओके, ऐसे आया भाई. अभी और आगे बढ़ेंगे. देखो -1/4 लिख रहा हूँ, ये 1 आया प्लस ये d³ आया प्लस 3d² आएगा डिवाइड बाय 4 आया, प्लस पावर का पावर कितना होता है? प्रोडक्ट. यहाँ देख सकते हैं x⁻m⁻n क्या होता है? x⁻mn. पावर का पावर क्या होता है? प्रोडक्ट. सो d⁻3⁻2 कितना आना है? वो d⁻6 प्लस 2 3 जा 6. d³ और ये d² है, कितना होगा? d⁻5
प्लस 3 का स्क्वायर 9, डी का स्क्वायर डी रेज टू 4 आया, डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे आया। ठीक है, अभी देखो फिर से सिंपल हो रहा है, एक्स स्क्वायर हर एक को अंदर मल्टीप्लाई करेगा, बराबर है। सो मैं अलग से फंक्शन मान लेता हूँ, ठीक है, इधर मानता हूँ f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक बार डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कितना होगा 2x, दो बार डेरिवेटिव कितना होगा 2, तीन बार डेरिवेटिव ठीक है वो फंक्शन 0, डी रेज टू 4 ऑफ फंक्शन 0, ओके 4 तक 0 आ गया। सो अभी आप देखोगे, देखो डी रेज टू क्यूब ऑफ फंक्शन क्या है 0, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0, डी स्क्वायर का वैल्यू 0 है क्या, नहीं, तो उसको पेंडिंग रखो। डी रेज टू 6 क्या होगा, अगर क्यूब 0 है तो 6 आगे डेरिवेटिव तो 0 ही आना है, डी रेज टू 5 भी क्या आएगा 0, डी रेज टू 4 भी क्या आएगा 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इनको लिखने की जरूरत नहीं, ये भी 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं। तो आपको दिख क्या रहा है, ऐसे दिख रहा है, देखो 1 प्लस ये 0 हो गया 3d स्क्वायर अपॉन 4, ये बाकी सब 0 उनको लिखते नहीं, दिस इज एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, सो दिस इज -1/4, देखो अभी 1 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे आएगा। सो नाउ यू कैन राइट -1/4, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ये हुआ 3/4, डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो डी स्क्वायर ऑफ फंक्शन आपने निकाला, डी स्क्वायर ऑफ फंक्शन 2, सो दिस इज 2, सो ये क्या हो रहा है 2 1 जा 2 2 जा, तो ओवरऑल यू कैन राइट पी आई इज इक्वल टू -1/4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, that is the answer। लिखो, ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल आते हैं।
हो गया? हो गया सबका? बोलो। सो यहाँ तक हमारा ये टाइप 4 ख़त्म होता है। अभी हम लोग टाइप 5 के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है? विल स्टार्ट फॉर टाइप नंबर 5।